श्रीनगर में स्ट्राइकर्स यार्ड स्पोर्ट्स एरेना के इफ्तिताही तकरीब के मौके पर उन्होंने ये बात कही। आगा रूहुल्लाह ने कहा कि अगर उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि उन्हें क्रॉस वोटिंग में शामिल लोगों के नाम पता हैं तो उन्हें नाम पब्लिक करने चाहिए, क्योंकि ये उमर अब्दुल्ला का प्राइवेट मामला नहीं है बल्कि ये एक पब्लिक मामला है। आगा रूहुल्लाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस नेताओं के हाल के बयानों को खारिज कर दिया कि सभी मतभेद खत्म हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने स्टैंड पर कायम है। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बडगाम उपचुनाव यानी ज़िमनी इंतखाब कैंपेन का हिस्सा नहीं होंगे। साथ ही कहा कि उन्होंने ये कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को पहले ही ये बताने के लिए एक टाइम फ्रेम दे दिया है कि वो बडगाम में एनसी उपचुनाव उम्मीदवार के लिए जनता से किस एजेंडे पर वोट मांगेंगे। आगा ने आगे कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने अभी तक रिजर्वेशन के मुद्दे पर अपना फैसला साफ नहीं किया, अपना रुख भी साफ नहीं किया जो उनकी प्रायोरिटी की मांग थी। आगा रूहुल्लाह ने उमर अब्दुल्ला के इस बयान की भी आलोचना की है, तनकीद की है कि वो किसी दबाव में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो एक चुने हुए सीएम और एलजी में क्या फर्क है। मैं इस इंफॉर्मेशन में बिल्कुल प्रेवी नहीं हूं कि किसने वोट डाला है, किसने क्रॉस वोटिंग की है। अब आज के बयान से पता चला है कि चीफ मिनिस्टर ने जो कहा कि उन्हें शायद पता है मगर वो नाम बताना नहीं चाहते, तो उससे एक बात तो साबित हुई कि उन्हें ये बात पता है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। अब ये कोई ज़ाती दुकान नहीं चल रही है कि यहाँ पे आप एक दूसरे का नाम ना बताएं। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। आपका लोगों के साथ एतमाद लोगों के वोट की बुनियाद पे जुड़ा होता है। तो लेजिस्लेटर, एमएलए असेंबली में या इस तरह के वोटिंग के वक्त वोट के साथ क्या करता है वो पब्लिक इंफॉर्मेशन में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर किसी को इस बारे में पता है, जैसे कि चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि उसे पता है मगर वो नाम नहीं लेगा, मैं फिर से कहूँगा ये कोई प्राइवेट अफेयर नहीं चल रहा है कि वो नाम नहीं लेंगे। अगर इस तरह का बिट्रेयल हुआ है, इस तरह की ज्यादती हुई है, लोगों के मैंडेट के साथ, लोगों के एतमाद के साथ, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव ने गलत वोट डाला है या गलत ताकतों को वोट डाला है, उन्हें बताना चाहिए। जब तक वो ना बताए तब तक सबके सब शक के दायरे में रहेंगे, बेगुनाह भी शक के दायरे में रहेंगे। कम से कम ये तो पता चले कि बेगुनाह कौन है, और ये भी साथ साथ पता चले कि लोगों के एतमाद के साथ ज्यादती किसने की है। तो मुझे उम्मीद है कि वो इस बारे में बताएंगे और इसको कोई पार्टी अफेयर, प्राइवेट अफेयर नहीं बताएंगे। ये इंफॉर्मेशन पब्लिक प्रॉपर्टी है, लोगों को पता चलना चाहिए। हमारी जो सर्वाइवल की लड़ाई है, एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, उसके लिए हम कब संजीदा होंगे और उसके लिए हम कब इस तरह की कोशिश करेंगे। पार्टी लेवल पे, पार्टी सतह पे लड़ना ठीक है, पार्टी पॉलिटिक्स करना ठीक है, और यहाँ पे कलेक्टिव सर्वाइवल की बात हो रही है। तो कलेक्टिव सर्वाइवल के लिए जितने भी लाइक माइंडेड पार्टीज है या लाइक माइंडेड लोग हैं, मैं नहीं कहूँगा कि पार्टीज, उन्हें एक कलेक्टिव जो है लड़ाई छेड़नी पड़ेगी। और एक बात इससे भी ज़्यादा अहम है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस सब को बालाए ताख रख के, इन सभी सवालों को बालाए ताख रख के एक पर्टिकुलर पार्टी को मेजॉरिटी के साथ एक मजबूत मैंडेट दिया था कि उसके बाद आपको किसी की शायद ज़रूरत भी ना पड़े। उम्मीद ये थी कि लोगों की शायद उस कन्फ्यूजन से हम दूर निकलेंगे, उन डिवीजन से हम दूर निकलेंगे, एक ही पार्टी को एक स्ट्रॉन्ग मैंडेट देंगे और वही पार्टी जो है हमारी लड़ाई लड़ेगी। अब बदकिस्मती ये है कि एक साल हुआ और एक साल के अंदर अंदर जो मैंडेट दिया गया था, जो पॉलिटिकल मैंडेट, एस्पिरेशनल मैंडेट दिया गया था इस पार्टी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, तो उस सेंटिमेंट, उस मैंडेट पे काम नहीं किया गया जिस तरह से काम किया जाना चाहिए था। और श्रीनगर में एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने राज्यसभा चुनाव में एनसी की जीत पर मनाए गए जश्न में वो शामिल हुए। उन्होंने यहां तीनों विजयी उम्मीदवारों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हम महबूबा मुफ्ती, लंगेट विधायक शेख खुर्शीद और शोपियां के विधायक के आभारी हैं। चौथी सीट को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि चुनावों में ऐसा होता है, किसी ने हमें धोखा नहीं दिया। इस मौके पर फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस आलाकमान से हुई बातचीत का भी जिक्र किया और बताया कि कांग्रेस आलाकमान ने उम्मीदवार न उतारने का फैसला किया था। आपके सामने 3 हमारे एमपीज हैं राज्यसभा में, इनको अल्लाह ताला ने कामयाबी बख्शी और हमारी पार्टी के सारे एमएलए एकजुट रहे, एक को भी नहीं तोड़ सकते थे।
अखबार लिखता था इनमें जगजती नहीं है, ये है वो है, और आपने देख लिया। हम लोग खड़े रहे, इकट्ठे रहे, और हम मशकूर हैं महबूबा जी की पार्टी के भी, कांग्रेस की पार्टी के, और उन लोगों के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया, जिसमें हमारे लंगेट के एमएलए भी हैं, शुपैया के एमएलए भी हैं, और भी लोग होंगे जिन्होंने हमारा साथ दिया, जिसमें हमारे ये तीनों जीत के आए हैं। अफसोस ये है कि चौथा भी जीता था, उनने 21 वोट हमारे लिए, मगर वो जीत नहीं सके क्योंकि उसमें मेरे ख्याल से कुछ ने जो वादा किया था उसको पूरा नहीं कर सके। और राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद जम्मू कश्मीर का सियासी माहौल काफी गरमा गया है। 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत ली है, जबकि 1 सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। लेकिन इसी 1 सीट को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, जुबानी हमलों की बौछार हो रही है। पहले आप विधायक मेराज मलिक और अब पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी के सज्जाद लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सवाल खड़े किए हैं। सज्जाद लोन ने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी और एनसी के बीच मैच फिक्सिंग का इल्जाम लगाया। सज्जाद लोन ने कहा कि चीफ मिनिस्टर यानी वजीर आला उमर अब्दुल्ला तो पहले से ही बीजेपी की गोद में बैठे हुए हैं और अब नतीजे आपके सामने हैं। तो हॉर्स ट्रेडिंग है या खुद से, मुझे नहीं लगता हॉर्स ट्रेडिंग है। मुझे लगता है कि ये क्या नाम है इसका, अंडरस्टैंडिंग है। 32 नहीं है वो, 42 + 28 ये 70 है। 42 नेशनल कॉन्फ्रेंस के और 28 बीजेपी के, ये 70 हैं टोटल मिलाकर। तो उसमें जो है ये एलओपी साहब और जो सीएम साहब है वो ज्वाइंट इनके जो हेड हैं। आपस में सब जो है ड्रामा वामा, फोटो भी आपने देखे होंगे, जो स्पोक्स पर्सन के साथ वो फोटो, फिर जो वो बाकी फोटोज देखे होंगे कैसे गले मिल रहे हैं। अगर आम कश्मीरी कहीं नजदीक लिखा वो तो तमिस मरित तमिस दिन हुक्म कुफर पान क्या शासा नली नाल है, अल्लाह ताला दीन माफी मर यात कोमस करिन बेदार। बोनो कहा था, मैं एक बात बता दूं, अगर उमर साहब आला किस्म के एक्टर हैं तो एलओपी साहब भी कोई कम एक्टर नहीं है, वो भी जबरदस्त एक्टर हैं। एक्टिंग में दोनों की बड़ी महारत है, हम ऐसी बात नहीं, मैं दोनों की इज्जत करता हूं, लेकिन एक्टिंग में दोनों जो हैं लगता है वो मुंबई में होता ना FTI वहां से पढ़ के आए। और वही कांग्रेस को सज्जाद लोन ने बड़ी नसीहत दी है और कहा है कि जम्मू कश्मीर में किसी के साथ इत्तेहाद यानी गठबंधन मत करो। साथ ही कहा कि धोखे के बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन कांग्रेस ने क्यों किया। कांग्रेस के पास एक प्लस पॉइंट है, वो एक वाहिद पार्टी है जिनका माजी बीजेपी से जुड़ा नहीं है, ना फ्यूचर में कभी वो बैठ सकते हैं। वो मुल्क के लेवल पर, नेशनल लेवल पर 2 अपोजिट पार्टीज हैं। जब कांग्रेस किसी के साथ जुड़ जाती है जम्मू कश्मीर में तो लोग ये प्रिज्यूम कर देते हैं कि ये एंटी बीजेपी होगा, वरना कांग्रेस के साथ कैसे बैठता है। यही राहुल गांधी साहब, मैं इनको बोलता हूं कि आपने क्यों, आप तो इतने बड़े लीडर हैं, आप पूरे हिंदुस्तान के लीडर हैं, आपने क्यों कांग्रेस को मतलब बिल्कुल जो है महदूद कर दिया है इन द लेंस ऑफ 2 फैमिलीज, 2 पार्टीज। क्यों आप हम पर ये जुल्म कर रहे हैं। आप आए, आप इलेक्शन में उमर अब्दुल्ला साहब के घर गए, उनको एक क्रेडिबिलिटी मिली, उस क्रेडिबिलिटी को उन्होंने सबको बोला बीजेपी है और हम सबको क्रश कर दिया। हमने आपका क्या बिगाड़ा है। जब आप इनके घर गए वल्ला तब भी ये उनकी गोद में बैठे थे बीजेपी के, और आज भी ये बीजेपी की गोद में बैठे हैं, आप माने या ना माने। और मैं आपको बताऊं, जितनी भी ये सो कॉल्ड इंडिया अलायंस में सेक्युलर पार्टीज हैं, मैं इनको आज चैलेंज करता हूं, डू दे नो एनीबडी अपार्ट फ्रॉम बीडीपी एंड एनसी? दे डोंट वांट टू नो एनीबडी। उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है कश्मीरी को एलियनेट करने में, वो किसी को जानना ही नहीं चाहते, बस इन 2 खानदानों को जानना चाहते हैं। एक एलीट क्लब है, ये क्या एलीट क्लब है? क्या कश्मीरी किसी और आम कश्मीरी से वो हाथ नहीं मिलाना चाहते? अब ये जो कांग्रेस का मामला है, वो दिल पर हाथ रखकर कहे, आर दे नॉट बाई प्रॉक्सी सपोर्टिंग बीजेपी है? और एक मशवरा उनको दूंगा, पिछला बिहार इलेक्शन, तब फारूक अब्दुल्ला साहब ने चाइना का बोला, उसके बाद कभी चाइना का बोला? कांग्रेस साहब ऐसे बयान इनसे दिलवाएंगे ये, आपको वहां प्रॉब्लम होगी। हमारे नुकसान को छोड़िए, अपना नुकसान देखिए। आज डिजिटल मीडिया है, यहां कोई बयान देते हैं, उसका जो इंपैक्ट है पूरे हिंदुस्तान में पड़ता है।
और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP कॉन्क्लेव 2025 में सीएम उमर अब्दुल्ला शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कॉन्क्लेव को तालीम की समत एक क्रांतिकारी इनकलाबी कदम बताया। साथ ही कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट को हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे अपनी 3rd ईयर पर डिग्री खत्म कर सकते हैं। NEP कॉन्क्लेव 2025 की अहमियत को देखते हुए और बिलखसूस इस एजुकेशन पॉलिसी के बच्चों के तालीम पे फायदे को देखने के बाद मैं 2-3 चीजों को यहां दोहराना जरूरी समझता हूं। पहली बात यह कि शुक्र है देर आए दुरुस्त आए, तालीम फराहम करने के तरीकों में अब एक तब्दीली आई है। नहीं तो अक्सर ये कहा जाता था कि हमारे मुल्क की जो तालीम का सिलसिला है, सिस्टम है, वो सिर्फ रट्टे पे है। किताबें आपको दी जाएंगी, आपने इन किताबों को सीखना है, सीखने के बाद जो उसमें लिखा हुआ है उसी चीज को कागज पे उतारना है, आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे, डिग्री आपके हाथ में थमा दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि अब आप जाके दुनिया में जो है अपना काम कर लीजिए। और आमतौर पर यह कहा जाता था कंपनियों की तरफ से कि हमें पढ़े लिखे बच्चे मिल जाते हैं और फिर हमें 1 साल लगता है उनको अनलर्न करने में, ताकि जो उनको कॉलेजों में सिखाया गया है पहले हम उनको वो भुला दें, फिर जिस तरीके से हमें चाहिए लोग वर्क प्लेस में हम उनको नए सिरे से सिखा के फिर काम पे लगा दें। आज वो सिलसिला अब नहीं रहा। अब न सिर्फ बच्चों से कहा जा रहा है कि आप खुद अपनी डिग्री डिजाइन करिए, जो मेरे वक्त में भी नहीं था। हम जैसे लोग जो स्टेज पे हैं, हमें तो यह कहा गया था कि आप अपना स्ट्रीम डिसाइड करिए, उसके बाद उस स्ट्रीम के तहत आपको सिखाया क्या जाएगा वो हम तय करेंगे। मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स। कॉमर्स के साथ अगर मैं एक आध चीज और जोड़ना चाहता था, जोड़ने की इजाजत नहीं। आज स्टूडेंट के तहत मैं डिसाइड कर सकता हूं कि मेरी डिग्री के कंपोनेंट्स क्या होंगे, ताकि आगे जाके मैं इस डिग्री को रोजगार हासिल करने के लिए किस तरह इस्तेमाल कर सकूं। एक ये, और दूसरा थ्योरेटिकल एजुकेशन के साथ जो प्रैक्टिकल एजुकेशन का एक सिलसिला जोड़ा गया है, उससे जो बच्चों के कॉन्फिडेंस में एक बढ़ावा आया है, वो देखने लायक है। मैंने इस तरह के प्रोग्राम अपनी पिछली हुकूमत में भी किए, लेकिन उस वक्त के स्टूडेंट्स और आज के स्टूडेंट्स में मैं एक फर्क पहचानता हूं, देख रहा हूं। न सिर्फ अपने तालीम के तहत उनका ध्यान, बल्कि उसके साथ साथ जो रोजमर्रा के मसले हैं उनको किस तरह हल किया जा सकता है और क्या क्या नहीं उनके ख्यालात और सोच। अब छोटा सा यहां बाहर एग्जीबिशन एक रखा गया और उसी में आपको पता चल जाता है कि हमारे स्टूडेंट्स चाहे जम्मू से या कश्मीर से, उनका मतलब उनके नजरिए में कितना फर्क आया है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विसा। एनसी उम्मीदवारों की जीत पर एनसी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। हंदवाड़ा, श्रीनगर सहित अन्य जगहों पर जश्न मनाया। बीजेपी के सत शर्मा ने राज्यसभा की सीट जीती है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जीत की खुशी में रैली निकाली। राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग, बीजेपी ने 4 अतिरिक्त वोट किए हासिल। बीजेपी के विधायकों की संख्या में 28, वोट मिले 32। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है न्यूज़ 18 जेके पर। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर न्यूज। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर की है, जिसमें मरकजी ज़ेरे निगरानी जो स्टेट्स हैं यानी कि यूटीज हैं, उन सभी में विचाराधीन कैदियों को तत्काल
ट्रांसफर करने के निर्देश दिए जाने की मांग की है, जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के बाहर की जेलों में बंद हैं। याचिका में अपील की है कि ऐसे कैदियों को स्थानीय जेलों में वापस लाया जाए। साथ ही इन कैदियों को जम्मू कश्मीर से बाहर रखने को जरूरी बताने वाली वजहों की तिमाही न्यायिक समीक्षा भी की जाए। महबूबा मुफ्ती ने इस याचिका में खुद को राजनीतिक कार्यकर्ता और पूर्व मुख्यमंत्री होने का हवाला दिया है और लिखा है कि विचाराधीन कैदियों के परिवार के सदस्यों ने उनसे इस मामले में याचिकाकर्ता बनने की अपील की है। और बडगाम ज़िमनी इंतखाब में कैंपेन के दौरान नरबल में खान साहिब इलाके से विधायक सैफुद्दीन भट्ट ने कहा कि उन्होंने राज्यसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को वोट दिया था और चुनाव पर्यवेक्षक को इसे दिखाया भी था कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को वोट दिया है। आने वाले वक्त में क्रॉस वोटिंग करने वालों की पहचान जरूर की जाएगी। हमारे कुछ लोग अभी आज ही उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। कल पार्टी के ऑब्जर्वर जो थे इलेक्शन इंचार्ज शौकत मीर साहब, उन्होंने भी कहा जिनको हम सब वोट दिखा रहे थे, चाहे सीएम था, डिप्टी सीएम था, एमएलए था, मिनिस्टर था, सब हमने जब वोट डाले, मैंने भी 3 वोट जब डाले उनको दिखाया, तो उन्होंने इकरार कर दिया कि हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के 41 के 41 हमें आ गए, तभी तो हमने 3 सीटें जीती। अब जो बीजेपी का कैंडिडेट था चौथा, तो उसमें कोई कुछ किन लोगों ने गड़बड़ की, वो हमारे पार्टी वाइस चेयरमैन चीफ मिनिस्टर ने वाजह कर दिया कि कौन है, उनको पता है कौन लोग हैं वो। उससे ज़्यादा मैं तो नहीं कह सकता हूँ जितना उन्होंने कहा। अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि एनसी के भी उम्मीदवार इसमें इस खेमे में भी हो सकते हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया। नहीं, एनसी के तो हमें बराबर आ गए, बराबर वो ओपन जो हमने उसको दिखाया ऑब्जर्वर को, वो तो क्लियर हो गया है, वो कोई नहीं, एनसी का कोई नहीं था। और गांधरबल में पुलिस ने कांगन में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में राष्ट्र निर्माण में पुलिस की भूमिका विषय पर एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत आयोजित इस मुकाबले का मकसद अमन और साथ ही साथ तहफ्फुज बनाए रखने और कौमी तरक्की को बढ़ावा देने में पुलिस एहलकारों के उनके जो किरदार है उनको उजागर करना रहा। इस मुकाबले में कई स्कूल के तालिब इल्मों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर एएसपी गांधरबल उवैस लोन, एसएचओ कांगन लतीफ अली समेत कई पुलिस अफसरान मौजूद रहे और जो इसके फातेह जो इसके मुकाबिल थे उनको कैश के साथ साथ इनामात दिए गए और उन्हें असनाद भी दिए गए। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे पार्टिसिपेट करके। आज का जो थीम था इस प्रोग्राम का वो था रोल ऑफ पुलिस इन और नेशन। जो पुलिस है वो हमारी मतलब नेशन में क्या किरदार अदा करते हैं, मतलब कोई क्राइम होता है उसमें मतलब जल्दी हम उनको इन्फॉर्म करते हैं, उस क्राइम को मतलब अच्छे से मतलब ना सुधारते हैं। जैसे परसों वो केस हुआ यहाँ पे एजाज अहमद रथर को फ्रेंड ने मारा, उस केस में भी उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा किरदार, ये अहम किरदार अदा किया। इस डिबेट का थीम था रोल ऑफ पुलिस इन द नेशनल बिल्डिंग। इस कंपटीशन में हमने बताया कि पुलिस ने हमारी क्या क्या हेल्प की है और हमें क्या क्या सिखाया है और हमें क्या क्या वो बता रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं कि आगे जाकर हमें क्या करना है। और इस प्रोग्राम को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है। हम जानते हैं कि असातिज़ा कौम को तामीर करते हैं, लेकिन साथ ही साथ दूसरे एंगल से अगर देखेंगे पुलिस भी इस पे पीछे नहीं रहती है। पुलिस भी कौम को तामीर करती है, अपने जानों का नजराना पेश करते हैं, अपना रात दिन एक करके कौम की खिदमत में लगे हुए होते हैं। और यही बात बच्चों को ज़हनशीन करनी थी कि पुलिस का क्या रोल बनता है और पुलिस के तई उनको मोहब्बत पैदा होनी चाहिए और पुलिस की हौसला अफजाई के लिए और पुलिस की तारीफ़ और तामीज़ के लिए उनके लिए ये बच्चों ने आज यहाँ पे जो प्रोग्राम किया बहुत ही शानदार और जानदार प्रोग्राम रहा। और रामबन के रामसू उपमंडल के मगरकोट में एनसी कारकुनों ने राज्यसभा चुनाव में पार्टी की जीत का जश्न मनाया। इस दौरान रामसू ब्लॉक समिति के अध्यक्ष निसार अहमद ने पार्टी कारकुनों को खिताब भी किया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव चिनाब घाटी के लिए बहुत ही तारीखी है और तारीखी हौसलायाबी से कम नहीं है। जम्मू संभाग लंबे समय से अनदेखी का शिकार हुआ है। अब सज्जाद अहमद किचलू के राज्यसभा जाने से इस इलाके का उचित इसकी तर्जुमानी हो सकेगी। हम बहुत खुश हुए हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटें जीती और हम शुक्रगुजार हैं फारूक अब्दुल्ला और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से कि जिन्होंने
जम्मू काउंस को 2 सीटों का दिया। उम्मीद करते हैं कि जनाब किचलू साहब को कि भाई ये पूरे खिते चुनाव के लिए बहुत अच्छे मुफीद होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटें जो हमने जीती है, मैं मुबारकबाद देता हूँ खास करके रामसू बलाक की तरफ से, मेरी पूरी आवाम की तरफ से, पूरी तंजीम की तरफ से। हमारा जो चनाब वैली से राज्यसभा के लिए सजाद किचलू साहब ने जीत हासिल की, तो मैं और मेरी पूरी टीम की तरफ से, मेरी पूरी तंजीम की तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारक हो। बाकी शम्मी अबराय जी हैं जम्मू से, उनको भी मुबारक हो। चौधरी रमज़ान जी हमारे श्रीनगर से हैं, उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। और लेह हिंसा की जांच के लिए न्यायिक जांच की टीम लेह पहुंच गई है और ये टीम 28 अक्टूबर तक अपनी जांच करेगी। इसके लिए मेलोंगथांग में वैकल्पिक विवाद निवारण केंद्र में व्यवस्था की गई है। इस दौरान जांच दल गवाहों के बयान भी दर्ज करेगा। 24 सितंबर को लेह में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों में 4 लोग मारे गए थे और 90 घायल हो गए थे। ये प्रदर्शनकारी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग कर रहे थे। आपको बता दूं, जो जुडिशियल इंक्वायरी कमेटी यहाँ बैठा है, जो लद्दाख का, जो 24 सितंबर की हिंसा के बाद वो टीम इस वक्त लद्दाख पहुँच चुका है। जो जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस BH चौहान भी आज लद्दाख पहुँच चुके हैं। तो आज के दिन वो, क्योंकि इतने हाई एल्टीट्यूड पे है तो एक्लेमेटाइज कर रहा है। उसके बाद कल से लेके 28 तारीख तक जांच शुरू होगा। आपको बता दूं कि जो ये फर्स्ट फेज़ का जांच होगा, जो शुरुआत में जो लोगों से बातचीत करना होता है, जो 24 तारीख की हिंसा हुआ जिसमें 4 लोग शहीद हुए थे। आपको बता दूं कि 24 तारीख की जो लद्दाख में पीस प्रोसेशन के दौरान लोगों में पत्थरबाजी किया, उसके बाद गोली लगने के कारण 4 लोग को शहीद हो गया। साथ ही साथ काफ़ी लोग, जिसमें लगभग 78 के करीब पुलिस ने रिटेन किया जो FIR 144 के तहत, तो उसमें सेक्शन भी लगभग 18 के करीब लगा हुआ है। तो उसके सिलसिले में इंक्वायरी कमेटी अब शुरू हो चुका है कि कल से ये इंक्वायरी शुरू होगा। आपको बता दूं इनिशियल फेज़ में तो UT एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन आए, जो इंक्वायरी कमेटी को सारे जो ज़रूरतमंद की चीज़ इंक्लूडिंग जो सिक्योरिटी वो मुहैया करा जाए, ये बात निकल के आया। तो उम्मीद है कि फर्स्ट फेज़ में जो इंक्वायरी होगा उसमें भी जो लोग सहयोग करेंगे और साथ ही साथ जो इंक्वायरी की रिपोर्ट जल्दी आने की उम्मीद करेंगे। हालांकि जो UT एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक मजिस्ट्रेट इंक्वायरी ऑलरेडी दिया हुआ है। साथ ही साथ जो लद्दाख के एपेक्स और KDA का मांग था जुडिशियल इंक्वायरी, वो कमेटी ले में आ चुका है। तो कल से जांच शुरू होगा। मैं अमरूप संजय, नेटवर्क अपने के लिए ले से। और बडगाम ज़िमनी इंतखाब में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा सैयद महमूद ने नरबल, सोदेशत और अन्य इलाकों में चुनाव कैंपेन किया। इस दौरान उन्होंने कई सभाओं को संबोधित भी किया और लोगों से उन्होंने वोट देने की अपील की। आगा सैयद महमूद के साथ बेरवा के विधायक डॉक्टर मोहम्मद शफी और खान साहब के विधायक सैफुद्दीन भट्ट भी शामिल थे। फिलहाल तो रुझान अच्छा है लोगों में, जो मैं देख रहा हूँ, जो हमें कहा जा रहा है तो वो मुझे नहीं लगता है ऐसी बात है कि आपने खुद यहाँ पर भी देखा नौजवानों का जो जोश है, ये बात सही। इसका फ़ायदा तो हमें मिलेगा ज़रूर बडगाम में। इसकी डिमांड्स बहुत सारी हैं बडगाम में। बडगाम में आमतौर जो लोग कहते हैं, मतलब कुछ चीज़ें हमें तो ज़रा ये रहना पड़ता है। बहुत सारे मुश्किलात है बडगाम में। बीइंग अ डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर कॉन्स्टिट्यूंसी नियर टू श्रीनगर सिटी, कैपिटल सिटी, जो होना चाहिए था वो ऐसा नहीं हुआ है। हमारी कोशिश रहेगी, अगर लोगों ने हमें एतमाद दिया, हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे कुलीग्स है, मेरे MLA, मुझे फ़ख्र है कि हम 5 MLA है बोर्ड में यहाँ पे। हम 5 एक ही पार्टी के, वो भी रूलिंग पार्टी के। तो उनके इंशाल्लाह उनका भी ताउन रहेगा। बडगाम की ये मुश्किलात और ये मसाइलात जो है हम जो प्रायोरिटाइज़ करेंगे हम बनने के बाद, उसको हम एड्रेस करेंगे।